चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे के दौरान कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों में बड़े स्तर पर बगावत हुई। लेकिन नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 16 सितंबर है, यानी बागियों को 16 सितंबर तक मनाने का समय है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन प्रदेश भर में तमाम राजनीतिक दलों के बचे हुए प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक बागियों ने नामांकन किए। दोनों दलों के शीर्ष नेता अब अगले 2 दिन बागियों पर इस बात के लिए दबाव बनाएंगे कि वो नाम वापस लें, ऐसी चर्चा है। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा के चुनाव के लिए कांग्रेस ने 89 सीटों पर तो बीजेपी ने 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। कांग्रेस ने भिवानी सीट सीपीआई के लिए छोड़ी। यहाँ कॉमरेड ओम प्रकाश प्रत्याशी बनाए गए। नामांकन के अंतिम दिन कुल 1630 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 1809 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था और 1133 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। पिछली बार के मुकाबले इस बार 200 कम नामांकन दाखिल हुए। भाजपा को सोनीपत, पानीपत, हिसार, फरीदाबाद से लेकर कई जगहों पर बगावत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पार्टी अपने बागी नेताओं को समझाने का प्रयास भी कर रही है। महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट पर रामविलास शर्मा का नामांकन उसने वापस करा लिया है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है और पार्टी को उम्मीद है कि वो कुछ और बागी नेताओं को नामांकन वापस करा लेगी। इस बार बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल हिसार से निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो सोनीपत में पूर्व मंत्री कविता जैन भाजपा की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। अटेली सीट पर संतोष यादव बागी हुए। पानीपत से हिमांशु शर्मा, मैम सीट पर शमशेर खरखरा बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। भाजपा ने नामांकन के आखिरी दिन महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से रामविलास शर्मा को नामांकन वापस लेने के लिए मना लिया। रामविलास शर्मा ने बेहद भावुक माहौल में नामांकन वापस लेने का ऐलान किया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि जो नाराज है उन्हें मना लिया जाएगा। कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा लोगों ने बगावत की है। हमारे इसमें तो कुछ ही ऐसे व्यक्ति हैं, उनको हम समझा लेंगे और 2-3 दिन में समझ जाएंगे। गुस्सा होता है, थोड़ा बातचीत चल रही है, परंतु कांग्रेस के अंदर तो आप लोग देखेंगे कि एक सीट पे 4-4 लोगों ने बगावत शुरू की है। कांग्रेस के अंदर तो बहुत ज्यादा हालत खराब है। सावित्री जिंदल की बात की है, सावित्री जिंदल जी को भी समझा लेंगे। अगर वो चुनाव लड़ते भी हैं तो कांग्रेस का ही नुकसान करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं कर पाएंगे, वो कांग्रेस का नुकसान करेंगे। फतेहाबाद से कांग्रेस का टिकट न मिलने से खफा अनिल जैनी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं बाठड़ा हलके से दावेदार सोमवीर घसोला ने निर्दलीय पर्चा भरा है। सोनीपत से कांग्रेस से बगावत करके बड़ौदा विधानसभा सीट पर आजाद उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल ने पर्चा भरा। जींद से कांग्रेस से बागी प्रदीप गिल ने निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल किया। नरवाना से कांग्रेस से बागी विद्यारानी दनोदा ने इनेलो के टिकट पर नामांकन पत्र दाखिल किया। झज्जर विधानसभा सीट से संजीत कबलाना और बहादुरगढ़ से राजेश जून ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। भिवानी से 3 बार के विधायक व पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। भवानीखेड़ा हलके से 48 उम्मीदवारों की लिस्ट दिखाते हुए कहा, सबने पार्टी की फिक्स कर दिया था इंटरव्यू, पर हलके से बाहरी उम्मीदवार को टिकट मिली। रामकिशन फौजी ने भवानीखेड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी के साथियों पर गंभीर आरोप लगाए। जब वो नामांकन कर बाहर निकले तो उन्हें नामांकन वापस लेने की धमकी दी गई। लेकिन वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस में कोई भगदड़ नहीं मची है, भगदड़ बीजेपी में मची है। भगदड़ मचने का तो ये कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में भगदड़ मची से कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची, पार्टी कौन सी भगदड़ मची? कोई भगदड़ नहीं मची, बीजेपी की भगदड़ देख, तू ना भगदड़ करिए। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है। इस तरह चुनाव में अब सिर्फ कुछ दिन बचे हैं और बीजेपी को कांग्रेस से मुकाबला करने के अलावा अपने बागियों से भी निपटना होगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों में बड़े स्तर पर बागी मैदान में उतर आए हैं। 16 सितंबर तक बागियों को मनाने का समय है। पार्टियों के वरिष्ठ नेता मनाने की कोशिश में हैं। अब सवाल यह है कि कितना मानेंगे बागी, ना मानने पर कितना नुकसान हो सकता है। हरियाणा डेस्क, टोटल टीवी।